एवरीवन, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। आज मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम का टॉपिक लिया कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन है सेम 1 के लिए, तो उसका मैं अभी फ़िलहाल प्रोफोमा आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग को 4 चीज़ें बनानी रहती है। सबसे पहले हम लोग का नेट असेट निकालना रहता है, फिर परचेज कंसिडरेशन, फिर आपका लेजर पोस्टिंग होता है, जर्नल एंट्रीज रहता है, बैलेंस शीट रहता है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट बनते हैं। तो आज इसका बेस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट असेट से। नेट असेट किस तरीके से निकलता है हम लोग ने पढ़ा था 11-12 में नेट असेट मेथड। उसका हम लोग का फॉर्मूला रहता है टोटल असेट्स लेस टोटल लायबिलिटी। ओके, आपके यहाँ पे जो भी असेट्स रीवैल्यू हुए होंगे वो सब आपको टेक्स्ट में दिए ही रहेंगे। कौन कौन से असेट्स रीवैल्यू कर लेने हैं, करंट असेट लेना है, कैश लेना है, सब आपको दिया रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे डालना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेप्टर और कैश ये मैंने लेके रखा है। ओके, ये हम लोग के टोटल असेट्स रहते हैं। उसमें से लायबिलिटी को माइनस करना है। लायबिलिटी हम लोग की कौन सी रहती है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, और अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस तरीके से हम लोग को टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे। पहले हम लोग का टोटल ऑफ ए मिलेगा यानी असेट्स का मिलेगा, फिर हम लोग का टोटल ऑफ बी मिलेगा यानी लायबिलिटी मिलेगा। नेट असेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस बी। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो नेट असेट की आएगी। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालना है? तो परचेज कंसिडरेशन में वहाँ पे आपको वैल्यू दी रहेगी, या तो इक्विटी शेयर के बेस पे करना है या डिबेंचर के बेस पे। परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर आता है, डिबेंचर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है और कैश आता है। ओके, अगर डिवेंचर दिया रहेगा तो परचेज कंसिडरेशन में नहीं डालना है, अगर नहीं दिया होगा तो टोटल लायबिलिटीज़ में आता है। ओके, फिर इसका टोटल करोगे तो हम लोग का परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका निकलेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर हम लोग का परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब पीसी माइनस नेट एसेट ये होगा, तो आपको मिलेगा गुडविल। ओके, और अगर नेट एसेट ज़्यादा रहा, नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन करोगे तो आपका आएगा कैपिटल रिजर्व। ये आपका हुआ बेसिक इसका कैलकुलेशन, ये रफ वर्क था। अब इसके बाद हम लोग इसके अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हम लोग का बनता है शेयर होल्डर, कैश एंड बैंक, न्यू कंपनी अकाउंट। न्यू कंपनी मतलब कौन सी कंपनी इनको टेक ओवर कर रही है, वो न्यू कंपनी का अकाउंट बनेगा। और अगर इक्विटी और प्रेफरेंस होगा तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल मैं सबको आपको पूरे अकाउंट्स बना के दिखा रही हूँ, वो भी सिर्फ उसकी एंट्रीज किस तरीके की जाती है वो बता रही हूँ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे जाएंगे। रियलाइजेशन में हम लोग का इस साइड आएगा टू सन्डरी असेट्स, यानी सारे असेट्स। ये असेट्स जो है आपके सारे ओल्ड वैल्यू पे ही लेने हैं। आपकी जो भी ओल्ड वैल्यू रहेगी वो सारे की ओल्ड वैल्यू यहाँ पे डालनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब का टोटल आपको यहाँ पे बाहर डालना पड़ेगा। ओके, दूसरी साइड आपका आता है बाय सन्डरी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में हम लोग का क्या रहता है? क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इन सब की भी आपको ओल्ड वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद अब ये जब असेट्स और लायबिलिटी आप लोग ने डाल दिया, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? एक कैरम खेलना है। कैरम किस तरीके से? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय न्यू कंपनी अकाउंट। ओके,
न्यू कंपनी का अकाउंट का मतलब कौन सा वैल्यू, यहाँ पे हम लोग को डालना है परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू। ओके, अब हम लोग की न्यू कंपनी अकाउंट हम लोग ने ऑलरेडी बना दी है, तो न्यू कंपनी अकाउंट में हम लोग करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। फ्रेंड्स ये याद रखना, अगर आपका यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट हुआ है तो न्यू कंपनी में उसको डेबिट कर देना, ये क्रॉस एंट्री जाती है। ओके, अब रियलाइजेशन से आया, अब ये परचेस कंसिडरेशन हम लोग ने किस किस चीज़ों से बनाया है, इक्विटी शेयर से बनाया है, प्रेफरेंस शेयर से बनाया है, कैश से बनाया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। इस तरीके से अकाउंट वही का वही क्लोज हो जाएगा। ओके, अब इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट बनाए तो इधर ही क्रॉस कर दो टू न्यू कंपनी अकाउंट। ओके, फिर आपका प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर भी इधर ही क्लोज कर दो टू न्यू कंपनी अकाउंट। फिर आपका कैश है, कैश एंड बैंक भी मैंने यहाँ पे बनाया तो इधर कर दो टू न्यू कंपनी अकाउंट। ओके, ये हो गया। अब ये सारे बैलेंस कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपका जो बैलेंस आया होगा ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, तो ये बैलेंस सारा जो है एंड में घूम फिर के जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट्स में। ओके, यहाँ पे भी मैं डाल दे रही हूँ बाय शेयर होल्डर फंड। ये यहीं पे आपका क्लोज हो जाएगा। इधर भी मैं डाल दे रही हूँ बाय शेयर होल्डर फंड। ओके, अब शेयर होल्डर फंड में ये सारी एंट्रीज को लेके आओ। यहाँ पे मैंने आपका शेयर होल्डर अकाउंट बना हुआ है। सॉरी लाइंस थोड़ी टेढ़ी सी जा रही है, मैं हाथ से कर रही हूँ इसकी वजह से। ओके, अब यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, जो आपका वहाँ पे क्रेडिट हुआ था वहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट। फिर आपका प्रेफरेंस शेयर आया, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी। ओके, फिर आपका कैश आया, कैश आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको क्या करना है, अब आपके टेक्स्ट में हम लोग का इक्विटी शेयर हो गया, फिर प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये टेक्स्ट का दिया हुआ हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, तो वो सारे अमाउंट्स भी है जो वो यहाँ पे डाल दो। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या तो फिर जनरल रिजर्व हो गया, या आपका पीएनएल हो गया, वो सारे अमाउंट्स जो है आपको यहाँ पे डालने हैं। ओके, ये आपका काम कंप्लीट। अब हम लोग को क्या करना है, ये सारे अकाउंट्स 1 2 3 और 4 ये सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, इनका यहाँ पे कुछ काम नहीं। अब हम लोग का काम बचा रियलाइजेशन से और शेयर होल्डर से। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर आपका डिफरेंस जो है डेबिट साइड आ गया तो प्रॉफिट लिख दो, अगर आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड आ गया तो लॉस लिखो। ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, मैंने लॉस एडजस्ट कर दिया है। फिर जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आपको शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देना है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर आपका लॉस आया है तो लॉस आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है टू रियलाइजेशन लॉस। ओके, एंड में क्या होगा, आपका शेयर होल्डर जो है वो टैली हो जाएगा अपने आप ही। ओके फ्रेंड्स, अभी ये सब आपका एक मेथड हो गया। अब मैं आपको एक समरी वापस दे देती हूँ कि किस तरीके से इसको वापस बनाना है। एक शॉर्ट समरी है। पहले तो हम लोगों ने नेट असेट ढूंढा। नेट असेट किस तरीके से, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी, असेट्स के जो वैल्यू रहेंगे वो सारे का मिला के टोटल ऑफ ए होगा। फिर लायबिलिटी का जो वैल्यू होगा सारे मिला के आपका होगा टोटल ऑफ बी। ओके, फिर ए में से बी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट एसेट। फिर हम लोग ने किया था परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन का मैंने बताया था कि टेक्स्ट में जो होगा उस हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ दी रहेगी वो डालते जाओ। इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, ये सारी चीज़ें दी रहेगी। डिबेंचर जो है ऑप्शनल रहता है, अगर परचेस कंसिडरेशन में नहीं होगा तो आपको लायबिलिटी में उसको डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। फिर आपको मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू ज़्यादा हुई नेट असेट से तो वो हम लोग का माना जाएगा गुडविल। अगर नेट असेट की वैल्यू ज़्यादा हुई परचेस कंसिडरेशन से तो वो हम लोग का माना जाएगा कैपिटल रिजर्व।
ओके, ये हम लोग का हुआ रफ वर्क। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, शेयर होल्डर अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, ये सारे अकाउंट बना दिए। फिर मैंने यहाँ पे असेट्स को ट्रांसफ़र किया, सारे ओल्ड असेट्स को, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी सारे ओल्ड वैल्यू थी वो। फिर परचेज कंसिडरेशन में जो वैल्यू आई थी वो डाल दी, यहाँ पे नाम दे दिया था न्यू कंपनी। न्यू यहाँ पे क्रेडिट होने की वजह से न्यू कंपनी अकाउंट में हम लोग ने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। ओके, फिर वो बाजू में किया कि परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से बनाए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश होगा तो वो तीनों वहाँ पे डाल दो। अब इक्विटी शेयर न्यू कंपनी में इसको ट्रांसफ़र करो, प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, कैश का कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बाकी के सारे ये सारे अमाउंट जो है लास्ट में कहाँ पे जाते हैं, शेयर होल्डर फंड में। ओके, शेयर होल्डर फंड में ये सारे क्रेडिट अमाउंट जो है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे डेबिट में, सारे के सारे अमाउंट मैंने डेबिट में कर दिए। फिर टेक्स्ट में एक बार देख लेना, टेक्स्ट में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, पीएनएल जो हम लोग पार्टनर्स में बंटवारा करते वो सारे वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर हम लोग को रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्रॉस में ट्रांसफ़र कर दो और इस तरीके से शेयर होल्डर फंड क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का जनरल एंट्री और बैलेंस शीट रहता है, उसका प्रोफोर्मा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।